कथा Hey good people, good morning and welcome to my channel। तो अभी सुबह सुबह मैं जग गई हूँ और आज तिलक सेरेमनी है। तो हमारे घर में कुछ सबसे ज़्यादा चलता है तो वो है साफ़ सफाई। शादी ब्याह में सबसे ज़्यादा यही होता है, गंदगी, और उसे साफ़ कीजिए फिर गंदा, फिर साफ़ कीजिए फिर गंदा। तो कल 3rd फ्लोर 4th फ्लोर की साफ़ सफाई हो चुकी थी और आज 1st और 2nd की करनी है और फिर आज गंदा होगा, फिर कल यही करना पड़ेगा। तो और रात को कल की जो साफ़ सफाई हुई थी उसमें रात को तो मेरी हालत ख़राब थी, हालत नहीं मतलब पूरा पैर दर्द, कमर दर्द, ये सब। बट मैं मेरे कमर को थैंक्स कहना चाहूँगी कि दिन में नहीं हुआ, नहीं तो काम करना मुश्किल हो जाता। और रात में तो रेस्ट करने के टाइम पे था, रेस्ट मैंने कर ली। और थैंक्स टू माई हस्बैंड कि उनमें ये घमंड नहीं है कि मैं मर्द हूँ, तो उनका सपोर्ट मिल जाता है कभी कभी। और जो कि मतलब हर किसी को ये होना चाहिए। वैसे तो मैं बहुत कुछ करने के लिए बोलती हूँ बट कुछ नहीं करते। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे कर देते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं, उनके मन की बात। तो थैंक यू। एंड कुछ चीज़ों के लिए बहुत बुरा भी लगता है और कुछ चीज़ों के लिए हाँ भाई चलो सही है, यही चीज़ होना चाहिए हमेशा कि कुछ अच्छा भी रहे और कुछ बुरा भी। अच्छा बुरा होता है तो ये लगता है कि हाँ सब छोड़ दे, बट उस बुरे समय में आप ये चीज़ करो कि क्या अच्छा है वो याद करके कुछ होने का मन नहीं करता कि हाँ चलो उस इंसान में कुछ बुरा है तो कुछ अच्छा भी है, इस वजह से तो अच्छा है। और अभी तो साफ़ सफाई करनी है, बाकी लोग नीचे जग गए हैं और तैयारियां शुरू हो गई हैं। दोपहर में या शाम में तिलक का रस्म शुरू हो जाएगा और बाकी अभी कोई गेस्ट नहीं आए हैं, धीरे धीरे सब आने वाले हैं। फिर जैसे ही मैं मेरे बालकनी में जाती हूँ तो देखती हूँ कि सभी लोग वार्तालाप कर रहे हैं तिलक को लेकर। और यहाँ पे फिर सब कोई अंदर चले आते हैं हॉल में और मैं चाय बना कर आती हूँ तो सब कोई पीते हैं। यहाँ पे मैं भी बैठी हुई रहती हूँ और बाकी लोग, मम्मी जी सबको काम बता रही थी कि आपको ये करना है वो करना है। और फिर जैसे ही तैयारियाँ शुरू होने लगती है तो मौसम नहीं मतलब मौसम बदलने लगता है। पूरा आंधी आंधी तो नहीं बट तूफ़ान वगैरह जैसा पूरा हवा और बारिश होने लगता है अचानक से, क्योंकि इससे पहले मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा था और ये आज के दिन ही एकदम बदल गया। तो ये था, बट हाँ धीरे धीरे ठीक होने लगा था मौसम। तो मैं और चीकू रेडी हो गए हैं, बाकी लोग सब आ गए हैं गेस्ट। और जो भी अभी आधा या 1 घंटा बाद तिलक का रस्म शुरू हो जाएगा और मैं अभी कम्प्लीटली रेडी नहीं हुई हूँ, नहीं अभी मेरी ननद आएंगी तो वो रेडी करेंगी मुझे, अभी मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। और आज तो एकदम भागम भाग सा था, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, डायरेक्ट इवनिंग। तो अभी आगे क्या देखते हैं। जो भी खाना बनता है उसको हमारे जो घर के देवता होते हैं उनके यहाँ चढ़ाया जाता है, तो वही मम्मी जी चढ़ा रही थी। और फिर मैं नीचे आती हूँ तो देखती हूँ कि सभी लोग आ चुके होते हैं और मैं ऊपर अपने कमरे में रेडी हो रही होती हूँ। और मैं रेडी हो जाती हूँ तो फिर नीचे जाती हूँ। सोना बाबू जो होती है वो रो रही होती है, ऐसे ही दोनों बच्चे परेशान किए रहते हैं, तो मैं उनको नीचे लेकर चली आती हूँ। और यहाँ पे सभी गेस्ट आ चुके होते हैं और खाना भी स्टार्ट हो चुका होता है। बाकी लोग चाउमीन ये सब खा रहे होते हैं ताकि बाद में जो खाना है पूरी सब्जी ये सब बाद में खा लेंगे। फिर ये लोग खाने लगते हैं ताकि जो तिलक वाले हैं वो लोग आ जाएंगे तो फिर इन लोग को मौका नहीं मिल पाएगा। खाना काफ़ी जल्दी बन जाता है तो इससे पहले कि ठंड हो जाए सब कोई खा लेते हैं। और बाहर में भी सभी लोग खा ही रहे होते हैं। और मैं मेरी छत से मतलब बालकनी से डॉक्टर सिंह को ढूंढ रही होती हूँ, क्योंकि कुछ चाबियाँ चाहिए होता है मुझे जो कि वो लिए रहते हैं।
इसलिए मैं उनको देख रही होती हूँ कि कहीं दिखे तो मैं उनको बुलाऊंगी ताकि मैं चाबियाँ ले सकूँ, बट वो नहीं दिखते हैं, फिर मैं खुद जाती हूँ। बाबू और यहाँ पे छुट्टी नहीं ले रही है। यहाँ पे मैं सोना बाबू को चाउमीन मंगा कर खिला रही थी, तभी सभी वो तिलक जो पड़ने वाला होता है, तो दुल्हन की तरफ जो भी आने वाले होते हैं तो उधर से सब आ जाते हैं उसी टाइम। तो ये बच्चे उधर से ही आए हुए थे, तो उनको भी मैं खिलाने लगती हूँ और सोना बाबू को भी साथ में। तो फिर इसी बीच पापा आ जाते हैं और बाकी लोग इधर, उन लोगों को पता नहीं होता है कि ऊपर में सब होने वाला है, अधिकतर लोग इधर ही आके देखने लगते हैं। फिर मैं उन लोग से बोलती हूँ कि यहाँ नहीं, ऊपर में हो रहा है सब कुछ। हम लोग के यहाँ के जितने भी गेस्ट थे और अड़ोस पड़ोस के लोग, सभी लोग छत पे चले जाते हैं ताकि इससे पहले बाकी लोग आए। हम लोग पहले ही चले जाएं, साइड में बैठे रहेंगे, तो सभी लोग आ जाते हैं। मैं भी चली आती हूँ ऊपर में, लेकिन मुझे कुछ काम रहता है नीचे में, इसलिए मैं वापस नीचे चली जाती हूँ। बट इससे पहले कि सब आ जाते हैं मैं कुछ कुछ करने लगती हूँ। इसके अंदर सभी लोग बैठकर गीत गाने के लिए बैठे रहते हैं और गीत गाते हैं, और कुछ लोग बालकनी से देखते रहते हैं कि कौन कौन आ गए हैं। हम लोग ऐसे ही सब छत पे देखते रहते हैं। और यहाँ पे सभी लोग आ चुके होते हैं और नाश्ता कर रहे होते हैं। मैं मेरे छत के ऊपर बालकनी में थी। फिर जो पंडित जी होते हैं वो ये कपड़े जो भी दूल्हा को पहना होता है, लड़के को, तो कपड़े देते हैं कि जाइए जो आपके घर के देवता हैं वहाँ पे रख दीजिएगा 5 मिनट के लिए चढ़ाकर, फिर ले आइएगा। तो लेकर मैं चली जाती हूँ और यहाँ पे तिलक पड़ रहा होता है, सभी लोग बैठे हुए रहते हैं और यहाँ पे मतलब गीत गाया जाता है सब हमारे यहाँ। गीत के बिना तो जैसे शादी अधूरी सी ही है, वैसे सुनिएगा, अच्छा भी लगेगा और थोड़ा अजीब भी लगेगा। तो खास करके सबसे लास्ट वाला जो इंटरेस्टिंग है, चुमावन के टाइम पे, ये सब भी अच्छा ही है, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। बेटी के भी आगे माई तब करी है ससुरा बेटी के हमारो ने साकन बाबुए तिरी पीछे का पावा ओ थे तोरा जोग हे दे बाबा बाबुआ आए पहला बेटिया। माइली मारू हम ताला पतिला का मंगाइली मारू इसको ले जाओ ना पापा का माइला पाचा ताइला मारू आ दूधा इजा माइला पाचा ताइला मारू निहुला काली चलो हम ताला पतिला का चराली वालेवा इलाका मंगाली मारूगा हम ताया गमेती दाना से करे धाना बाती जी हमारे बेचावा। और यहाँ पे जो दोनों तरफ के समधी होते हैं वो दोनों को ही धान बट्टी हमारे यहाँ बना जाता है। जो धान बांटते हैं अपना धान उनको देते हैं, वही अपना देते हैं, और लास्ट में जो देते हैं जिनके पास देने के लिए नहीं होता है वे हार जाते हैं। तो ये रस्म हो रही थी धनबट्टी। तो इसमें बाकी फिर आगे समधी, इसके बाद समधी मिलन, मतलब ये दोनों कोई आपस एक दूसरे के गले मिलते हैं।
माई से धना जीत गईल आया बन बेटा बबुआ के आगुआ बिदियो रे भरुआ बबुआ के गंगा तो नैया चले बहुल बारे पैसा कमिया आए बाबा रे जा कोई भूतो ना आवे बाबा रे जा बाबा रे फिर बारी आती है फ़ोटोशूट की। मतलब ऐसे तो बाकी टाइम भी हो ही रहा था, बट इस टाइम सभी लोग जाने लगते हैं। तो और जो घर के लोग होते हैं वे लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। चीकू भी जाके गोद में बैठ जाता है और सोना बाबू सोई हुई रहती है। मेरा ही नहीं आ पाएगा। और ये सारा सामान जो है दुल्हन के तरफ से दूल्हे को दिया जाता है, जो कि यहाँ पे रखी हुई है। और भी कुछ सामान था जो कि नीचे में ही रह गया था, भारी भारी था, तो वो सब ऊपर में नहीं आ पाया, नीचे ही रख दिया गया था। और फिर होती है एक रस्म सबसे लास्ट में चुमावन की, जहाँ पे चावल से लेकर चुमाया जाता है। तो बाकी सभी लोग कर रहे थे। आंचल पीछे के आंचल याद रखिए, इधर देखिए यहाँ इस रस्म में जो भी चुमावन मतलब करती हैं उन सभी को गालियाँ दिया जाता है। ऐसे गीत होता है, तो सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब भी लगता है और अच्छा भी, तो सुनिएगा। एंड फिर मेरी बारी आती है सबसे लास्ट में, मैं करती हूँ। वैसे ये रस्म मैं पहली बार कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर पे तो सब कोई मुझसे बड़े ही थे मेरे गांव में, और यहाँ पे देवर थे। तो वैसे मैं नहीं बोले कि नहीं अजीब लग रहा है मुझे, पर ननद बोले कि नहीं करना है, अब भाभी हैं। तो फिर मैं जाती हूँ करने। फिर लास्ट में मम्मी जी आती है ये रस्म करने के लिए। तो सभी लोग नीचे जा चुके होते हैं, और यहाँ पे चीकू को मैं मौसी जी को पकड़ा देती हूँ, और मौसी जी बाकी सब देख रही होती है कि क्या क्या सामान है। और कुछ पीतल के कुछ बेलन चाकी था जो मौसी जी देख रही थी, और चीकू को वो दिखा रही थी। चीकू क्योंकि रो रहा था चीकू, इसलिए उनको उन सब दिखाकर कैसे भी चुप करा रही थी। और ये फिर सबसे एंड में होता है झूमर, शायद इसे बोला जाता है, जिसमें गोल गोल औरतें घूमकर गीत गाती हैं, और धीरे धीरे सारा सामान नीचे रखवाया जा रहा था। और फिर सभी लोग नीचे चले आते हैं, क्योंकि
नीचे इसलिए आ जाते हैं क्योंकि यहाँ से हल्दी के दिन जो दुल्हन साड़ी पहनती है वो साड़ी कपड़े सब दिया जाता है, उसी देने के लिए सभी लोग नीचे चले जाते हैं। मैं भी आ जाती हूँ और बाकी लोग लेकर जा रहे होते हैं। और फिर सब कोई चले जाते हैं तो मम्मी जी और बाकी हम सभी लोग खाने चले आते हैं यहाँ पे। बाकी मौसी जी भी फिर से खाती हैं। तो यहाँ पे और सबसे एंड में क्या होता है, क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या हुआ, तो वही सारी बातें हो रही थी कि क्या हुआ क्या नहीं। कूलर काहे लगे दिले या कूलर रहे ज्यादा रहो चाहे कम तो कहते बेटी के देवे ना सारा ही होता दे दे वही का नाम रही कि जो चीज घर में चीज ले लेला मतलब दूसर वही बदला तबे कहां पाए जाए तो हर चीज मत दे, हर चीज दे तो घर में है तो हर चीज मंगाई यहाँ पकड़ो है तो ओकरा जब मन में नहीं तो दिला यहाँ तो ठीक है। आज के जमाना में बटन 3 चौका चलाते पूजा दूसरा भी नहीं दिला आई 2 चौका दिला स्टील वाला देखो नहीं चाहिए बेटी का 3 सब चढ़ाई दूसरा चीज में ये थोड़ा सा मिल रहा है एक पर दिखा दे वो सब स्टील ना पूरा 3 चौका नहीं चौका मार के अंदर चलो मार पर बना ले खा ले। जब सभी लोग सोने चले जाते हैं तो मैं अपने रूम में चली आती हूँ कुछ फ़ोटोज़ लेने के लिए। बट मुझे अचानक से ध्यान आता है कि मैंने तो बिंदी लगाया ही नहीं है, पूरा रस्म ऐसे ही कर ली मैंने क्यों मुझे याद ही नहीं पड़ा। बट मिसिंग कुछ लग रहा था कि कुछ मिसिंग है, बट मुझे याद ही और कोई बोला भी नहीं। हाँ बिंदी नहीं लगाई है। और फिर मैं नीचे जाती हूँ चीकू को लाने के लिए कि चीकू जगा हुआ या सो गया है।